नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो चल रहा है आज मैं ख़त्म करने आया हूँ। इससे पहले मैं आपको काव्य खंड में 4 वीडियो दिया हूँ, यानी इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसको मैं करवाता हूँ। कम संख्या में गेस करके बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत ही ऑब्जेक्टिव आएगा। कुल गद्यखंड और पदखंड यानी 13 यानी 63 91 100 ऑब्जेक्टिव उधर और 100 ऑब्जेक्टिव इधर। लगभग हमने आपको 250 के आसपास ऑब्जेक्टिव दिया और मुझे लगता है कि उसी में से 30 से 40 ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहेंगे बुक वाले। उसके बाद ग्रामर सेक्शन जो है यानी व्याकरण सेक्शन जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए और वो सारे क्वेश्चन जो हैं, जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था पीछे और अभी बताने वाला हूँ, ये सभी एग्ज़ाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार क्रिएट होते हैं, बनते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन को मैं लॉलीपॉप क्वेश्चन के नाम से सुनिश्चित किया हूँ। ठीक है, मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ एग्जाम में बार बार आने वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कैसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आता है, यानी लगातार आता है। इस साल आया, फिर अगला साल आएगा, फिर अगला साल आएगा, यानी सबका सीट तो बदलते रहता है लेकिन ये सब क्वेश्चन का सीट नहीं बदलता है। ये सब क्वेश्चन का सीट एकदम फिक्स है। समझ रहे हैं ना मैं संकेत में क्या कहना चाहता हूँ? बाद बाकी आपकी राय। तो चैप्टर 12 और 13, 12 जो कि हार जीत जिसका लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं और 13 गांव का घर जिसका लेखक ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी जी हार जीत में ये बताते हैं कि वे उत्सव, आपको सारांश बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें ज़्यादातर बताया गया है कि उनकी सेना का क्या हुआ है, विजय हुआ है, विजय प्राप्त किया है, लेकिन यह पता नहीं है कि किस चीज़ पर विजय हुआ है, किस लिए हमारे सेना ने युद्ध करने गया था, किससे युद्ध करने गया था, क्यों युद्ध करने गया था, युद्ध करते समय हमारे देश की सेना कितने गए थे और उधर से कितने सेना आ रहे हैं। ये सबसे देश की जनता को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और किसी का मतलब भी है। एक व्यक्ति जैसे सारे लोग आ रहे थे तो ये पानी रोड को सींच रहा था, उस व्यक्ति ने कुछ बोलता है तो कोई उसके बात पे ध्यान ही नहीं देता और यह भी बोलता है कि अच्छा यह है कि सिर्फ इसको सड़क सींचने का जिम्मेवारी दिया गया, सच को दर्ज कराने या बोलने का नहीं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को ये हार जीत जो लेखक हैं, हार जीत के जो लेखक अशोक वाजपेयी जी और हार जीत में जो लिखे ये यही लिखते हैं। इस पाठ का मुख्य सारांश यह है कि हार और जीत ये दोनों का कारण देश में नहीं बताया जाता है। ठीक है, बस ये बताया जाता है कि आज हमें विजय प्राप्त हुआ है, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, खूब मगन हो जाओ, ये सब बताया जाता है। जिस दिन हार जाते हैं उस दिन बोलते हैं कि आज हम हार गए हैं, देश में शोक मनाओ, कहानी खत्म। लेकिन इस पे विनम्र और ध्यान नहीं दिया जाता है कि क्यों आखिर हारे, आखिर क्यों हम जीते, कब कैसे क्या हुआ, ये सब से किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये लिखने का मकसद इनका यही था। मैं आप सभी लोगों को ले चलता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, जो कि एग्जाम में बार बार क्रिएटिव क्वेश्चन है, बनते हैं, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला और प्यारा क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोग ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनिएगा और कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रश्न को उत्तर भी दीजिएगा कि अशोक वाजपेयी जी ने राज्य की सेवा किसके रूप में की है।
तो अशोक वाजपेयी जी ने राज्य की सेवा ये प्रशासनिक सेवा के रूप में किए थे। इनको ही ना प्रशासनिक अवार्ड यानी ऑफिसर्स अवार्ड भी मिल चुके हैं, कई अवार्ड। ये प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी थे। ये क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। अशोक वाजपेयी जी का पूरा नाम, मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ये सागर मध्य प्रदेश में रहते थे। ठीक है। कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, यह किसका कविता संग्रह है? तो अशोक वाजपेयी जी का है। कहीं नहीं वहीं किसका संग्रह है? अशोक वाजपेयी जी का है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति यानी कुलपति कौन रह चुके हैं? ऑप्शन ए में रहेगा रघुवीर साहब, बी में नामवर सिंह, सी में रामधारी और डी में अशोक वाजपेयी। कट से ऑप्शन डी। साम्यवाद किससे लड़ रहा है? तो साम्यवाद जो है पूंजीवाद से लड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। कौन से कविता संकलन से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अशोक वाजपेयी जी यह भी बता चुके हैं कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये पद रचना है यानी गद्य खंड का है। गद्य रचना है, गद्य रचना। ये कौन से रचना है? नहीं सॉरी, ये पद खंड है ना, तो ये काव्य खंड यानी पद रचना है। पद रचना, इसका आंसर जो है गलत बताया गया इसमें। ठीक है। हार जीत कैसी कविता है? तो ये पद कविता है। आगे बताया जाता है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो ये इसमें हार का यानी प्रश्न को उठाया गया है, यानी हार का सवाल को उठाया गया है। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी जी का है। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी का रचना है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के कवि थे। एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन प्यारा सा है इनके बारे में। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किए? तो ये कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किए? ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किए। ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है गांव का घर, जिसका लेखक ज्ञानेंद्र पति जी हैं। गांव का घर लिखने का मतलब ये बताते हैं, यानी ज्ञानेंद्र पति जी बताते हैं कि गांव में पंच परमेश्वर खो गए हैं। गांव में जो भी रीति रिवाज था वो सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। यह पंक्ति किससे है? तो गांव का घर से। ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म स्थान गोंडा यानी झारखंड में था। ज्ञानेंद्र पति जी के माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। ठीक, किताब के अनुसार। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रशासनिक पद पे थे? तो ये कारा अधीक्षक थे, यानी कारा अधीक्षक थे। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर। कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर। सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर आने वाला है? तो 10 कोस दूर। कितनी दूर? 10 कोस दूर। गांव का घर कविता संग्रह किससे लिया गया है? तो ये संशयात्मा से ली गई है। किससे? संशयात्मा से। ये एक बाद में आ जाता है प्रतिपूर्ति, जो कि अंतिम का। इसमें 3 चैप्टर है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है किसका बटुआ बेंजीबेल सड़क पर गिरा था? तो ये किसका था? मैत्र हुब्लेक का। मैत्र हुब्लेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लर्क की मौत शीर्षक की क्लर्क का क्या नाम है? तो ये इवान दिमित्र चेखोव। ये सब इनके बारे में है। आगे है पेशगी क्या है? पेशगी के लेखक के नाम हेनरी लोपेस। पेशगी के लेखक का नाम हेनरी लोपेस। क्लर्क की मौत की रचनाकार कौन है? तो ये अंतोन चेखव है। तो ये सब VVI क्वेश्चन जो थे
इसके द्वारा बनाया गया था। तो ये क्लास आपके सामने कैसा लगा? आज का क्लास समाप्त हुआ हिंदी का। अब जाइए एग्ज़ाम देकर आइए, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को जाते जाते एक प्यारा प्यारा सा आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। मेरा यह प्रयास आप सभी लोगों को जीवन में कैसा लगा, ठीक है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे तू ख्याल रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।